श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि आज रात्रि में जो चंद्रमा की रोशनी आपको देखने को मिलने वाली है वह अमृत के समान रोशनी होने वाली है। जिस चंद्रमा की रोशनी में आप लोग खीर बनाकर जरूर रखने वाले होंगे, पर महाराज प्रश्न यह आता है कि ये खीर हमें कितने बजे से कितने बजे तक रखनी है और इस खीर को हमें खाना कब है। ज़्यादातर लोग इसी बात को लेकर आज कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसी प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। महाराज, सबसे पहले आपको ये खीर चावल की बनानी है, जिसमें शुद्ध देसी गाय का दूध और शक्कर या गुड़ का प्रयोग करना है। इसके अलावा लौंग, इलायची, केसर, मिश्री वगैरह भी आप इस खीर में डाल सकते हैं। अगर आपको चावल की खीर बनाने में कोई परेशानी है तो आप चावल की जगह साबूदाना या मोरधन के चावल की भी बना सकते हैं, या उसके अलावा जिस चीज़ की खीर आप बनाना चाहे बना सकते हैं। इसके बाद इस खीर को हमें कब बनाना है, तो महाराज जब चंद्रमा रात में आपको दिखने लगे उस समय आपको अपने घर में खीर बनाना शुरू करना है और खीर अच्छे से बनाकर तैयार कर लेना है। खीर उतनी ही बनाए जितनी आप सभी लोग खा लें, क्योंकि इसे बचाना नहीं है। अब महाराज प्रश्न आता है कि इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में कब रखना है, तो इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में आपको लगभग रात में 10:30 बजे के बाद रखना है, क्योंकि इस समय के बाद से चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर अच्छे से फैलाना शुरू हो जाती है। महाराज, अब प्रश्न आता है कि हमें चंद्रमा की रोशनी में खीर कितनी देर तक रखनी है। इस खीर को आज शरद पूर्णिमा को आपको चंद्रमा की रोशनी में कम से कम रात को 12 बजे तक जरूर रखना है। और आप चाहे तो इस खीर को पूरी रात भर के लिए शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। इसके बाद इस खीर को हमें रखना कहां पर है, तो महाराज खीर को आपको अपने घर की छत पर या आंगन में या ऐसी जगह पर रखना है जहां पर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी पूर्ण रूप से बहुत समय के लिए रहे। और इस खीर को जब भी आप रखें तो इसको किसी पतले कपड़े से या जालीदार कपड़े से ढककर ही रखें, अन्यथा आपकी खीर बिल्ली झूठी कर जाएगी। इसलिए आप किसी ऐसे कपड़े से अपनी खीर के कटोरा के ऊपर ढांके कि चंद्रमा की रोशनी उस कपड़े से होते हुए खीर तक पहुंच जाए, तभी उस खीर में अमृत की गुण आ पाएंगे। और महाराज, ये खीर आप अपने घर में रखे हुए स्टील के बर्तन में रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब महाराज, सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में शरद पूर्णिमा के दिन रखने के बाद हमें इसको खाना कब है। तो महाराज, इस खीर को आप चाहे तो रात्रि में भी 1-2 घंटे तक खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद खा सकते हैं। अन्यथा अगर आप इस खीर को पूरी रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखने वाले हैं तो आप अगले दिन सुबह स्नान करके इस खीर को खाएं। और आप इस खीर को जब भी खाएं तो चंद्रमा की रोशनी में जरूर रखें। उसके बाद सबसे पहले आप अपने घर के भगवानों को इस खीर का भोग लगाएं और फिर आप इस खीर को अपने घर के सभी सदस्यों में बांट दें। अब महाराज प्रश्न आता है कि इस खीर को किस किस को खाना चाहिए। तो देखिए, ये खीर बच्चे, बड़े, माताएं, बहनें सभी लोग खा सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में किसी भी प्रकार की रोग और बीमारी है वह इसका सेवन जरूर करें। अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए भी इस अमृत स्वरूप खीर को जरूर खाएं और कोशिश करें कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप भी चंद्रमा की रोशनी में बैठे, ताकि अमृत भी आपके ऊपर बरस सके। महाराज, अगर आपको ऐसा डर है कि आपकी खीर को बिल्ली या कोई जानवर झूठा कर जाएगा तो आप रात्रि में इस खीर को 2 घंटे तक अपने सामने रखें और आप भी चंद्रमा की रोशनी में बैठे और खीर को भी सामने ही रखें और उसकी सुरक्षा करें। और 2 घंटे बाद आप अपने साथ में इस खीर को अपने घर के अंदर लेकर जा सकते हैं और इसका भोग भगवान को लगाकर इसका सेवन कर सकते हैं। महाराज, अब आप हमें ये बताइए, क्या आपने आज चंद्रमा की रोशनी में इस खीर को रखा है